Assalamu alaikum, dear students. This is me, English instructor Yar Muhammad. Last time we discussed about direct and indirect in the previous lecture. In previous lecture, we discussed about direct and indirect introduction to what is direct and what is indirect. Now today, I want to teach you how we will make the change in reporting word and reported speech. कि reported verb और reported speech में हम change कैसे करेंगे. तो आज जरा देख लेना. Look, example लिखना चाहता हूं. He said to me, comma, he said to me, comma, you are rich man, exclamation mark. He said to me, you are a rich man. You know, dear students, last time we discussed about before the comma, we call them as a reporting verb. Look, before the comma, we call them as a reporting verb. Before the comma, we call them as a reporting verb. After the comma, we call them as a reported speech. Before the comma, we call them as a reporting verb. After the comma, we call them as a reported speech. If you make any change in reporting verb, you have to see the reported speech. If you make any change in the reported speech, you have to see the reporting verb. How like यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम लोगों ने कैसे करना. तो गौर से देखिए, आज हम चेंजेस पढ़ेंगे और बहुत ही जरूरी लेक्चर है आज. changes in the changes in the reporting verb. Changes in the reporting verb. यानी रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज लाएंगे? If the reported speech is assertive, if the reported speech is assertive, अगर रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव हो ना बच्चे, देखो अगर ये वाला पोर्शन रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सिंपल हो ना, असर्टिव सेंटेंस सिंपल हो, तो क्या करेंगे? गौर से देखिए, अगर SAY से है तो हम लोग यानी से है यानी ये टू मी नहीं है ना, सिर्फ से है, तो हम से को एज इट इज लगाएंगे से.
कुछ हजरात बताते हैं कि अगर ये है तो उसको चेंज नहीं करेंगे, नहीं चेंज करना है। से है तो से लगाएंगे, लेकिन अगर से टू तो हम किस में चेंज करेंगे? टेल में चेंज करेंगे प्यारे बच्चे। अगर से है, मिसाल के तौर पर सेट की जगह इधर क्या हो, एस से हो, तो यहां पे टू मी ना हो, यानी लिसनर ना हो, तो हम लोग से को एज इट इज रखेंगे। लेकिन अगर यहां पे लिसनर हो, स्पोकन टू हो, देन वी विल चेंज द से टू इनटू टेल। दूसरा, अगर इसके जगह सेज हो, लिसनर ना हो, तो सेज को एज इट इज लिखेंगे सेज। लेकिन अगर स्पोकन टू हो तो सेज को क्या करेंगे? सेज टू हो तो किस में चेंज करेंगे? टेल्स में चेंज करेंगे। और दूसरी, अगर सेड हो, जैसे मैंने लिखा है ऑलरेडी, सेड हो तो लिसनर ना हो तो सेड को एज इट इज रखेंगे। लेकिन अगर इफ the second person is present, then we will change the set to into किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में चेंज करेंगे। सेट टू किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में चेंज करेंगे। एक दूसरा देखिए, दूसरा स्टेटमेंट, if the reported speech is, प्यारे बच्चे गौर से देखिए, if the reported speech is interrogative, इन रिपोर्ट स्पीच इंट्रोगेटिव, अगर यहां पे इंट्रोगेटिव, फॉर एग्जांपल, यानी वाई से पहले मैं आर पुट कर दो तो इंट्रोगेटिव बनेगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव हो तो क्या करेंगे, जरा देख लेना। तो फिर चाहे सॉरी, मैं जरा दूसरा मार्कर को, चाहे से हो या से टू हो, दोनों किस में चेंज करेंगे? आस्क में। दूसरा एग्जांपल, अगर यहां पे सेज हो या सेज टू हो, किस में चेंज करेंगे? आस्क में चेंज करेंगे। दूसरा, अगर यहां पे सेड हो या सेड टू हो, दोनों को किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में चेंज करेंगे। कब? जब when the reported speech is in interrogative, अगर reported speech interrogative हो। दूसरा एग्जांपल, जगह ना होने की वजह से मैं इधर लिखना चाहता हूं। दूसरा, तीसरा पोर्शन, इसको हम लोग दूसरा नाम देंगे। और अगर if the reported speech is imperative, if the reported speech is imperative, अगर रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव हो तो क्या करेंगे? गौर से देखिए, चाहे से हो या से टू हो, दोनों किस में चेंज होंगे? दोनों किस में से?
ऑर्डर में चेंज होगी प्यारे बच्चे, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में तो ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या तो सजेशन करते हैं। तो दोनों किस में चेंज होंगे, से हो या से टू हो, दोनों किस में चेंज होंगे, ऑर्डर में चेंज होंगे। या अगर सेज हो या सेज टू हो, दोनों किस में चेंज होंगे, ऑर्डर्स में चेंज होगी। और अगर सेड हो या सेट टू हो, तो दोनों को किस में चेंज करेंगे, दोनों को किस में चेंज करेंगे, और ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे। जरा देखिए फिर, if the reporting work, how like we will bring change, कैसे चेंजिंग लाएंगे, as I told you, पहले मैंने बताया था कि if you make any change in the reporting verb, you have to see the reported speech। तो अगर मैंने कहा कि रिपोर्टेड स्पीच अगर असरेटिव हो तो सिंपल से सेज लगाए, या सेज टू को किस में चेंज करें, टिल में कर दे, या सेज है तो सेज में चेंज कर दे। यानी अगर लिसनर ना हो ना, लेकिन अगर लिसनर हो तो सेज टू को किस में चेंज करेंगे, टिल में। सेड है तो सेड लगा दे, लेकिन अगर सेड टू है तो किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज कर दे। दूसरा, इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज इंट्रोगेटिव, लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव आ जाए, इंट्रोगेटिव कैसे आ जाएगा, यानी इंट्रोगेटिव हमेशा हेल्पिंग और शुरू में आते हैं, अगर आर शुरू में रख दे तो इंट्रोगेटिव बन गया था, तो क्या करेंगे, तो चाहे से हो या से टू, दोनों किस में चेंज करेंगे, आस्क में चेंज करेंगे। या सेज है या सेज टू है, दोनों को किस में, आस्क में चेंज करेंगे। या सेड है या सेड टू है, दोनों को किस में चेंज करेंगे, आस्क में ही चेंज करेंगे। दूसरा, और अगर रिपोर्टेड स्पीच किस में हो, इंपेरेटिव हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इंपेरेटिव में तो हम लोग ऑर्डर करते, रिक्वेस्ट करते या तो सजेशन करते, तो चाहे से हो या से टू, दोनों किस में, ऑर्डर में चेंज करेंगे या ऑर्डर्स में चेंज करेंगे। दूसरा, यानी वर्ड से तो हमारा जान छूट गया, अभी आ गया था कॉमा। कॉमा आ गया था, अभी क्या, कॉमा। जरा देखिए कॉमे में हम कैसे चेंज लाएंगे, क्योंकि एरिया तो हो गया था ना, अभी क्या आ गया था, कॉमा। बच्चों को काफी सारा, बच्चों को इन चीजों का कंफ्यूजन रहता है कि सर कब इफ पुट करेंगे, कब वेदर पुट करेंगे, कब टू पुट करेंगे, कब दैट पुट करेंगे, तो उसको मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। जरा और से देखिए, ये जो कॉमा आपको नजर आ रहा है, एज आई टोल्ड यू, अगर रिपोर्टेड स्पीच असरेटिव, फिर वही किसा, अगर रिपोर्टेड स्पीच असरेटिव हो, if the reported speech is क्या हो प्यारे बच्चे, असरेटिव हो, रिपोर्टेड स्पीच क्या हो, असरेटिव हो, असरेटिव हो, इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज असरेटिव, अगर रिपोर्टेड स्पीच असरेटिव हो तो क्या करेंगे, क्या चेंजेस लाएंगे, तो गौर से देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच असरेटिव हो तो सिंपल इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके उसकी जगह क्या लगाएंगे प्यारे बच्चे, दैट ही लगाएंगे और कुछ नहीं लगाएंगे। एक बार फिर सुने, अगर रिपोर्टेड स्पीच असरेटिव हो, यानी सिंपल हो, नेगेटिव नहीं हो, इंट्रोगेटिव नहीं हो और इंपेरेटिव नहीं हो, सिंपल सेंटेंस हो, सिंपल स्टेटमेंट हो, तो हम लोग कॉमा की जगह क्या लगाएंगे, सिंपल दैट लगाएंगे, बस और कुछ नहीं। लेकिन दूसरा देखिए, if the reported
speech is, if the reported speech is इंट्रोगेटिव हो, क्या हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव हो, ये एरिया इंट्रोगेटिव हो, तो क्या लगाएंगे, ये बात कान खोल करके सुने। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हमेशा दो तरह के होते हैं, यस नो वाले और डबल एज क्वेश्चन होते हैं। मिसाल के फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा, विल यू इनवाइट योर फ्रेंड टू द बर्थडे पार्टी, आप मुझे जवाब क्या दोगे, मुझे कहोगे यस या नो। आर यू फीलिंग बेटर नाउ, आप मुझे क्या कहोगे, यस या नो। विल यू गो, विल यू कम टू पार्क विद मी, आप मुझे क्या कहोगे, यस या नो। यानी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन कितने तरह के, दो तरह के हो सकते हैं। जैसे ये यस नो वाले क्वेश्चन, दूसरा मैं कहूंगा हाउ आर यू, अभी आप मुझे नहीं कहोगे कि यस नो, या मैं कहूंगा व्हाट आर यू डूइंग, आप मुझे नहीं कहोगे कि यस या नो। तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हमेशा दो तरह की होता है, एक होता है कंफर्मेटरी, क्वेश्चन, दूसरा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। कंफर्मेटरी क्वेश्चन, या इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। कंफर्मेटिव क्वेश्चन प्यारे बच्चे याद रखना कि कंफर्मेटिव क्वेश्चन हमेशा किससे शुरू होते हैं, यस नो से शुरू होता है। यस नो किससे शुरू होता है, यस नो से। और जो आपको इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन आपको नजर आ रही है, हमेशा WH क्वेश्चन से शुरू होता है। कुछ हजरात पढ़ा रहे थे WH क्वेश्चन, फिर WH क्वेश्चन जब बच्चे पूछते कि सर हाउ, अभी हाउ तो W से शुरू नहीं हुआ, ये कौन से पे लिखे, तो दरअसल में हम लोगों ने गलत इनिशिएटिव लिया है, गलत टर्मिनोलॉजी को गलत अप्लाई किया। तो वो दरअसल में WH क्वेश्चन को क्या कहते हैं, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन कहते हैं। वी कॉल देम एज द इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। दूसरा देखिए यार बच्चे, ये जो आपको यस नो वाले क्वेश्चन आते हैं, ये हमेशा किन में आपको मिलेंगे, इंफॉर्मेटिव है। और इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन हमेशा किससे स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से। ये चीज ज़हन में रख लेना। confirmatory question will always start from helping verb and informative question will always start from WH। ये हमेशा WH से होंगे। जरा गौर से देखिए, मैं एक चीज लाना चाहता हूं जरा इसके अंदर, कैसे, जैसे कि मैंने कहा अगर ये इस तरह कर दूं, मिसाल के तौर पर मैं इसी को चेंज करना चाहता हूं, यानी आर यू अ रिच मैन, ये क्यों चेंज किया था ना, इसी सेंटेंस को चेंज किया था। तो और से देखिए, अभी ये क्या बनाया था, इंट्रोगेटिव बनाया नहीं बना, तो अभी क्या करेंगे, तो यहां पे हम लोग अभी क्या लगाएंगे, कॉमा की जगह, तो हम हमेशा कॉमा की जगह फिर क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे, फिर इधर क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। क्लियर। अगर इंट्रोगेटिव क्वेश्चन कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक कंफर्मेटिव, दूसरा इंफॉर्मेटिव। कंफर्मेटरी क्वेश्चन क्या होता है, कंफर्मेटरी क्वेश्चन हमेशा यस नो वाले क्वेश्चन होते हैं, और यस नो वाले क्वेश्चन में हम हमेशा कॉमा की जगह क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे और वेदर लगाएंगे। कब इफ लगाएंगे कब वेदर लगाएंगे वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह बता दूंगा। दूसरा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, देखिए इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन हमेशा ये क्या होता है, इट सेल्फ क्या हो जाता है, सेल्फ कंजंक्शन बन जाता है। कंफर्मेटरी क्वेश्चन क्या होता है, इट सेल्फ कंजंक्शन बन जाता है, यानी यहां पे हम लोग उसको एडजेक्टिव लगा देंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं व्हाई आर यू लुकिंग सैड, सेंटेंस को मैं कर दूंगा, तो वहां पे आप लोगों ने WH क्वेश्चन को चढ़ना नहीं है, यानी ना कॉमा पुट करना है ना इफ पुट करना है, यानी WH क्वेश्चन को एडजेक्टिव रखेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। एक मिसाल लेना चाहता हूं,
दूसरा देखिए, देखूंगा शी, चलो ही कर दे, ही said to he said to me comma you are a good boy. He said to me you are a good boy. एक्सक्लेमेशन मार्क दोनों साइड पे पुट कर दे। गौर से देखें, बिफोर द कॉमा वी कॉल देम एज अ रिपोर्टिंग वर्ब, आफ्टर द कॉमा वी कॉल देम एज अ रिपोर्टेड स्पीच। गौर से देखें किस तरह कर दूंगा मैं, किस तरह चेंज करूंगा। ही आया, ही स्पीकर है एज इट इज आया। सेड टू, मैंने कहा था अगर लिसनर है तो क्या करेंगे, टोल्ड। मी एज इट इज आया। सिंपल कौन सी सिंपल है सेंटेंस, कौन सी सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है ना, असर्टिव सेंटेंस है। तो मैंने कहा था फिर कॉमा की जगह क्या लगाएंगे, दैट, क्योंकि असर्टिव है दैट। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन विल ऑलवेज चेंज इनटू स्पोकन टू। स्पोकन टू कौन है, मी है, तो मी के तुनी को लिखो आई, मी, माई। तो यू, योर सब्जेक्टिव केस है, तो आई यू की जगह क्या, आई कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। आई वाज अ गुड बॉय, बॉय। नथिंग इज इम्पॉसिबल, जस्ट कंटिन्यू द प्रैक्टिस जारी रखें, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिल्कुल आसान है, सिर्फ मेथड सीखें, बिल्कुल आसान है। दूसरा एग्जांपल मैं कहूंगा, ही सेज टू मी कॉमा, he said to me comma you are सॉरी मैं मार्कर उसको इस्तेमाल करूं, you are plucking the flower, you are plucking the flower। क्लियर। अभी चेंज कैसे चेंज करूंगा, जरा इस साइड पे लिखूंगा, इधर देखिए ताकि उधर मुकम्मल आ सके। ही इज इट इज आया, ही सेड टू, किस में, अभी सेज है ना, अभी क्या करेंगे, लिसनर है तो क्या करेंगे, ही इधर मैंने लिखा है ऑलरेडी, ही टेल मी, सिंपल सेंटेंस है, दैट सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किस में चेंज होगा, स्पोकन टू, तो कौन है, आई। अच्छा अभी आ जाए, क्या इसमें अभी मैं वाज लगा दूं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये प्रेजेंट में है ना, तो दोनों को पैरेललिज्म जरूरी है। तो क्या करूंगा, हाँ सिर्फ प्रोनाउन चेंज होंगे, बाकी कुछ चेंज नहीं होंगे। ही, आई एम प्लकिंग द FL फ्लावर, आई एम प्लकिंग द फ्लावर। क्लियर, क्योंकि प्रेजेंट में ना सेज है, तो कुछ चेंजेस अप्लाई नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन चेंज होंगे। एक बार मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा। टुडे वी डिस्कस अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सेकेंड लेक्चर। डियर स्टूडेंट, एज यू नो, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है। एक फार्मूला भी मैंने लिखवाया था जिसका नाम था सन फार्मूला, उसका याद करना बहुत जरूरी है। तो फिर काफी सारे स्टूडेंट ने पैगामात भेजी कि सर अगर आप इसकी रूल लिखवा दे, तो मैंने ये रूल भी लिखवाए हैं। कब रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज लाएंगे, कब रिपोर्टेड स्पीच में चेंज लाएंगे, टोटल 12 लेक्चर हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज उन्हीं के कहने पर मैंने बाकी चेंजेस को भी लाए। और से देखिए, स्टूडेंट का कंफ्यूज रहते थे, तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये सब कुछ मैंने कर दिया। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर चेंज लाना है तो आपने जरूर रिपोर्टेड स्पीच को देखना है, और अगर रिपोर्टेड स्पीच में चेंज लाना है तो आप लोगों ने क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है।
तो देखिए, सबसे पहले चेंज मैंने कहा था, अगर रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव हो, सिंपल हो, तो हम क्या करेंगे, से हो, फिर सेज में चेंज करेंगे। अगर लिसनर हो तो हम लोग क्या करेंगे, टर्न में चेंज करेंगे। फिर दूसरा मैंने कहा था, अगर इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज इंट्रोगेटिव, अगर इंट्रोगेटिव हो तो क्या करेंगे, मैंने कहा था चाहे से हो या सेज हो, तो किस में आस्क में चेंज होंगे। सेज है या सेज टू है तो आस्क में चेंज होंगे। सेड है या सेड टू है तो किस में, आस्क में चेंज होंगे। फिर मैंने कहा, तीसरा मैंने कहा था, इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज इंपेरेटिव, अगर रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव है तो हम क्या करेंगे, चाहे से हो या से टू हो, दोनों को किस में चेंज करेंगे, ऑर्डर में चेंज करेंगे। और ये बताया था। दूसरा, फिर हम लोगों ने वर्ब से जब हमारा छुटकारा हुआ तो हम लोग किस पर आ गए थे, कॉमा पर आ गए थे कि सर, काफी सारे स्टूडेंट ने कहा था कि सर कब इफ पुट करेंगे, कब वेदर पुट करेंगे, कब दैट पुट करेंगे। अभी एक पॉइंट अभी भी रहते हैं, उसको भी शेयर कर दूंगा। मैंने कहा, अगर रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव हो तो सिर्फ और सिर्फ कॉमा को रिमूव कर किसकी जगह क्या लगाएंगे, दैट, सिंपल दैट लगाएंगे। और अगर रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव हो, जैसे मैंने ये सामने लिखा है आप लोगों की, इंट्रोगेटिव हो तो कॉमा की जगह क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। और अगर अभी जो तीसरा स्टेप में शेयर करना चाहता हूं आप लोगों के साथ, तो क्या करेंगे, अगर रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव आ जाए, फिर क्या करेंगे, अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं जरा, चलो मैं इधर ही लिख लेता हूं, इधर ही लिख लेता हूं। अगर चौथा पॉइंट को देखें, अगर रिपोर्टेड स्पीच क्या हो, इंपेरेटिव हो, जैसे मैंने इस बार कहा था इंपेरेटिव, ये सामने लिखा इंपेरेटिव हो, तो हम क्या करेंगे, अगर इंपेरेटिव हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच क्या हो, इंपेरेटिव, थोड़ा मैं बड़ा लिखता हूं, मतलब क्या हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव हो तो हम क्या करेंगे, प्यारे बच्चे गौर से देखिए, फिर कॉमा की जगह हम लोग या तो टू पुट करेंगे या तो बस टू पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे, या नॉट टू पुट कर देंगे। नॉट टू स्टेटमेंट पर डिपेंड करता है कि कब नॉट टू पुट करोगे और कब टू पुट करोगे। तो हम लोगों ने चेंजेस लाना है प्यारे बच्चे। डियर स्टूडेंट्स, लुक, अगर रिपोर्टिंग स्पीच इंट्रोगेटिव हो तो इफ लगाएंगे कॉमा की जगह। अगर रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव हो तो या तो टू लगाएंगे या नॉट टू, स्टेटमेंट पर डिपेंड करेगा। सेंटेंसेस के साथ साथ मैं बताता रहूंगा। और अगर रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव हो तो सिंपल क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। 12 के 12 लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा इंशाल्लाह। हमारी क्लास में कमजोर से कमजोर लड़के भी हो इंशाल्लाह ताला, वो सीख जाएंगे। हमारा साथ दीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए, लाइक करना न भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए। शाद रहे, आबाद रहे। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम आपके साथ एग्जाम्पल शेयर लाते रहेंगे और रिपोर्टेड स्पीच में कैसे चेंजेस लाएंगे उसको भी लाता रहूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।